हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरे ख्याल से सभी बढ़िया होंगे, है नहीं? तो पढ़ाई भी चली रहेगी साथ साथ। आगे काफ़ी एग्ज़ाम्स है उत्तराखंड में तो। ठीक। तो आज हम सीखेंगे भैया आर्टिकल्स, जो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे किसी न किसी वे में। तो हम उसे आसान तरीके से सीखेंगे, बस थोड़ा आपको गौर से मेरी बातों को ध्यान में देना पड़ेगा। जैसे सभी लोगों को पता होगा कि जैसे राज्य में सीएम होता है, केंद्र में क्या होता है? पीएम। और जैसे राज्य में राज्यपाल होता है और केंद्र में क्या होता है? राष्ट्रपति। ये तो सिंपल सी बात है। ठीक। तो ऐसे ही हमें याद करना है। हम केंद्र का याद कर लेंगे, राज्य का खुद न खुद याद हो जाएगा। ठीक। तो बहुत ही ईजी वे में हम याद करेंगे, बस इतना ध्यान रखना कि हमें क्या करना है। और ध्यान क्या रखना है? मेरी बात को। ऐसा है कि अगर हम केंद्र का आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो हमें 11 घटाना है, बस 11 घटाना उससे। और ये बात, दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि जो भी आर्टिकल राज्य के होंगे वो 100+ में ही आएंगे। 102, 101, 100 कुछ भी, वो 100+ में ही आएंगे। ठीक। तो ये ध्यान रखना। दो बातें, कौन सी बात है? एक, -11 करना है। और दूसरी बात, राज्य से रिलेटेड आर्टिकल किस में आएंगे? 100+ में। 100 माइनस में नहीं आएंगे, 100+ में। ठीक। तो जैसे देख लेते हैं, पहला आर्टिकल हमारा, प्रेसिडेंट की क्षमा दान की शक्ति। जो राष्ट्रपति होता है वो क्षमा दान की उसके पास शक्ति होती है। अब भाई जी, इसमें हम 11 घटाएंगे तो क्या आएगा? 61, 61 आ जाएगा ना। और हमने क्या, दूसरा कंडीशन हमारी क्या थी कि हम कोई भी आर्टिकल राज्य का हो तो हम उसे 100 से नीचे रख नहीं सकते। तो हम कहाँ रखेंगे? 161, क्योंकि वो 100 के आगे है। ठीक। तो ऐसे ही जैसे राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति केंद्र में है 72 आर्टिकल के अंडर, वैसे ही आर्टिकल 161 के अंडर राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है राज्य के अंदर। ठीक छू। और अब दूसरे आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ठीक। आर्टिकल 74, 74, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए भैया मंत्रिपरिषद का गठन होता है। ठीक। जैसे केंद्र में कौन कौन लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के होते हैं, वैसे ही राज्य में राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होता है। तो हमारा क्या था पहला रूल? 11 घटाने। 74 में से 11 घटाओगे कितना आएगा? 63, 63। और 63 हम लिख नहीं सकते भाई, क्योंकि जो रूल सेकेंड है वो डंडा करके रख देगा। तो हमें कहाँ जाना है? 100+ में जाना है। और 100+ के अंदर क्या आता है? 163। तो ऑब्वियस सी बात है, राज्यपाल के लिए राज्य में है मंत्रिमंडल जो उसको सलाह देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ठीक। चलो आगे। आर्टिकल 75, 75, मंत्रियों की नियुक्ति और उपबंध। जैसे पीएम की नियुक्ति। ठीक। सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है उसका? तो वो होता है केंद्र में लोकसभा के प्रति। ठीक है। और इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होता है? कोई भी सांसद, वो राष्ट्रपति के प्रति। वैसे ही 11 घटा के कितना आएगा? 64। और वो हम रख नहीं सकते कहाँ? 100 के नीचे। तो कहाँ रखेंगे? 100+ में, 164। ठीक। तो राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति व उपबंध। ठीक। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होगा उसका? विधानसभा के प्रति। ठीक है। और इंडिविजुअली किसके प्रति उत्तरदायित्व होगा उसका? गवर्नर के प्रति। ठीक। क्यों? क्योंकि जैसा केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल। ठीक है। चलो अब आ गया आर्टिकल 76, 76, भारत का महान्यायवादी। ये विधि सलाहकार होता है सरकार का। ठीक है। केंद्र सरकार का महान्यायवादी।
जैसे कोई भी सरकार के खिलाफ अगर कोई केस कर दे, वो रिप्रेजेंट करता है एक हिसाब से सरकार को, केंद्र सरकार को, वैसे ही 11 घटा के 65 आएगा और 100 प्लस में उसे रखना है तो 165। तो जैसे वहाँ महान्यायवादी होता है, राज्य में महाधिवक्ता होता है नहीं? तो महाधिवक्ता राज्य के सरकार को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में, ठीक। और बहुत सारी चीज़ें महान्यायवादी के बारे में, महाधिवक्ता के बारे में, वो फिर अलग, उसका एक अलग ही चैप्टर होएगा, है नहीं? वो फिर लंबा बहुत खिंच जाएगा। तो अगला आर्टिकल आ गया 77, ठीक है, केंद्र के कार्य का संचालन, ठीक है। तो 11 घटा देंगे तो क्या आएगा? 66, 100 प्लस में रखेंगे 166, तो राज्य के कार्य का संचालन, ठीक है। अब जो अगला आर्टिकल है वो है 78, मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में। जो भी मंत्रिमंडल निर्णय लेता है, ठीक है, क्या कार्य करता है, उसके बारे में पीएम किसको बताएगा? राष्ट्रपति को। ये उसका कर्तव्य होता है। किसका? प्रधानमंत्री का, आर्टिकल 78 के अंदर। वैसे ही 11 घटा के 67 और कहाँ रखना है? 100 प्लस में 167। तो वही कर्तव्य सीएम का होता है राज्य में कि गवर्नर को सारी जानकारी दे, है नहीं? तो अब अगला आर्टिकल आ गया 79, यहाँ संसद का गठन हो जाएगा, ठीक। 79 में संसद का गठन 11 घटा के और 100 प्लस में रख के 168 आएगा, और राज्य में विधानमंडलों का गठन, ठीक। कहीं कहीं जगह विधानमंडल में क्या क्या आते हैं? विधानसभा, विधान परिषद, ठीक। तो विधानसभा तो हर राज्य में होती है, विधान परिषद हर राज्य में होना आवश्यक नहीं है। जैसे हमारे उत्तराखंड में विधानसभा तो है मगर विधान परिषद नहीं है, ठीक। चलो आर्टिकल 80, राज्यसभा का गठन, ठीक। क्या करना? वही बार बार बताना, तो तुम भी सोचोगे यार अरे यार पका दिया, ठीक है। तो 11 घटा दिया और 100 प्लस में रख दिया तो 169 आ गया, ठीक है। राज्य में विधान परिषद का गठन, क्योंकि जैसे केंद्र में राज्यसभा होती है वैसे ही स्टेट में विधान परिषद होती है, वहाँ लोकसभा होती है, तो यहाँ क्या होता है? विधानसभा, ठीक। ये को रिलेट करते हैं एक दूसरे से। 81 में आ गया लोकसभा का गठन, ठीक। तो 170 में आ जाएगा विधानसभा का गठन, फॉर्मूला वही। 86 में आ गया संसद के सदनों में प्रेसिडेंट का अभिभाषण। अभिभाषण जो शब्दावली है उसका तात्पर्य ये होता है कि मतलब नई सरकार बनती है, एक हिसाब से दोनों ही हाउस को बुलाकर वो अभिभाषण करता है, एक हिसाब से सरकार के कार्यों का विवरण देता है, विवरण देता है, उसका एक खांचा बताता है कि सरकार ऐसे ऐसे काम करेगी, योजनाओं की घोषणा करता है, योजनाओं के बारे में उनको जागरूक करता है कि सरकार ये काम करने वाली है, ठीक। तो ये होता है अभिभाषण। वैसे ही 175 के अंदर गवर्नर देता है राज्य में, अगर 2 सदन है तो दोनों सदनों को, या तो विधानसभा है तो भैया विधानसभा में। बस आर्टिकल 89 में आर्टिकल बनाने वाले ने चालाकी मार दी है, और हमें चालाकी में फंसना नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि राज्यसभा जैसे केंद्र में होती है, विधान परिषद यहाँ होता है, तो तुम ऐसा कर दोगे कि राज्यसभा का जो सभापति होता है और उपसभापति होता है उसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 89 में, और वैसे ही 178 में किसका होगा? फिर विधान परिषद का हो जाएगा, मगर नहीं, बस इसी आर्टिकल में लोचा है। यहाँ विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जिक्र है आर्टिकल 178 में, और 89 में राज्यसभा का, तो दोनों में ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो आर्टिकल 93 के अंदर क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख, और आर्टिकल 182 के अंतर्गत वैसे होना चाहिए था, वहाँ लोकसभा है तो विधानसभा होनी चाहिए थी, मगर यहाँ क्या है? विधान परिषद। तो आर्टिकल 100 में क्या है? गणपूर्ति। गणपूर्ति में क्या होता है? अगर हम कोई भी विधेयक
पारित कर रहे हैं या कोई भी बिल अगर हम उसे कानून बना रहे हैं, लॉ बना रहे हैं, तो उसके लिए जिस हाउस में वो बिल अभी है, चर्चा होएगी, उस हाउस के जितने भी लोग हैं उसके 1/10 लोग वहाँ मौजूद होने चाहिए, तभी वो मान्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक। और अगर मत इक्वल होते हैं, इसी आर्टिकल के अंदर है, ठीक है, 100 के अंदर, तो अध्यक्ष को राइट है वो इस तरफ गिरे या उस तरफ गिरे, ठीक है, गिरना तो है उसको, कहीं भी गिरे। फॉर्मूला यूज़ करके 189 के अंदर राज्य में है गणपूर्ति सेम, ठीक है। चलो फिर आते हैं अगले आर्टिकल 105 में। इसमें क्या है, संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की पावर और विशेषाधिकार, ठीक है। तो उन्हें कुछ विशेषाधिकार मिले होते हैं एक आम नागरिक से ऊपर। मैं कानून के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ, ये नहीं कि उनको कोई भी पकड़ के, कोई किसी ने केस कर दिया तो सदन से उठा के जेल में डाल देंगे, ऐसा नहीं। तो अब इसके बाद जो सांसद होते हैं वो आर्टिकल 105 के अंदर आते हैं, और जो विधायक होते हैं वो 194 के अंदर। फॉर्मूला वही 11 - 100+। फिर आर्टिकल आता है 106, सांसदों के वेतन व भत्ते, कितने पैसा मिलता है और कितने भत्ते मिलते हैं। घर, गाड़ी, बंगला है नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 पेंशन, देखो। और जैसे सांसद का वहाँ है केंद्र में, राज्य में भैया 195 के अंदर आ जाता है। तो आर्टिकल 110 में कौन आता है, धन विधेयक की परिभाषा आती है, ठीक। धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में, और आर्टिकल 199 में राज्य के धन विधेयक की परिभाषा। फिर आ जाता है आर्टिकल 111। विधेयक जो होते हैं हाउस के थ्रू जाके जो अनुमति मिलती है, ठीक है, वो लास्ट में प्रेसिडेंट ही देता है उसे, और अपने पास रोक भी सकता है वीटो पावर से। तो वो किसके थ्रू करता है, आर्टिकल 111 के थ्रू। और वैसे ही राज्य में राज्यपाल करेगा, कौन से आर्टिकल के थ्रू, 200 आर्टिकल के थ्रू, ठीक। यहाँ तक बिल्कुल सही चल रहा था। 11 माइनस कर दो, 100 प्लस में चलो। राज्य के जो आर्टिकल्स थे वो 200 पार कर चुके हैं, तो कुछ नियम बदलेंगे इसमें, और नियम जो बदलेंगे वो ज़्यादा इजी नियम है, क्योंकि 100 प्लस हम करेंगे ही। पिछले उसमें -11 कर रहे थे, यहाँ क्या करेंगे, -10 बस। क्यों, क्योंकि राज्य के आर्टिकल्स 200 प्लस चले गए, ठीक है, बस 200 प्लस अगर राज्य के आर्टिकल चले गए तो हम 10 माइनस करेंगे और 100 प्लस, ठीक। अब क्या, 112 में बजट था केंद्र का, तो राज्य का बजट क्या आएगा, 112 में से 10 माइनस क्या होगा, 102 होगा ना। 100 प्लस करेंगे 202, तो राज्य में बजट। तो अगले आर्टिकल की तरफ चलते 114, विनियोग विधेयक, ठीक। वैसे इसकी चर्चा हम, चलो मैं बता ही देता हूँ। विनियोग विधेयक ये होता है कि अगर हमें सरकार को, यानी केंद्र सरकार को अगर सिंचित निधि से पैसे निकालने हैं, ठीक है, तो एप्लीकेशन लिखती है कि हमें पैसे की ज़रूरत है, सिंचित विधेयक से निकालने के लिए मंजूरी लेती हो, कुल मिला के एप्लीकेशन लिख के 10 माइनस और 100 प्लस करके 204 आ जाता है, जो है राज्यों में विनियोग विधेयक, ठीक। आर्टिकल 115, ठीक है, 115 के अंदर क्या आता है, अतिरिक्त, अनुपूरक या अधिक अनुदान। सरकार को अतिरिक्त या अधिक अनुदान चाहिए, ठीक है, तो ये वो इस आर्टिकल के अंदर आता है, ठीक। और राज्यों में वही 10 माइनस करेंगे और 100 प्लस 205। और आर्टिकल 116 के अंदर क्या आएगा, लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान। ये थोड़ा अलग सा है दानुदान, मगर मज़ा आ गया। तो ये इसमें अंदर आएगा 206 के अंदर, क्योंकि
200 के प्लस में राज्य के आर्टिकल्स आने लग गए तो -10 + 100, बस सिंपल है। तो 206 के अंदर स्टेट्स के अंदर ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी। एक्सप्लेन करने में, इनको एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। इतना समझ लीजिए कि लेखानुदान में कर्मचारियों की सैलरीज आती है, जो भी वेतन भत्ते होते हैं, ठीक है। और प्रत्यानुदान में एमरजेंसी में अगर सरकार को ज़रूरत पड़ गई, जो कि पहले से कोई प्लान खर्चा नहीं था और अचानक ज़रूरत पड़ गई, तो तब धन निकासी होती है। और अपवाद अनुदान में विशेष प्रयोजन के लिए धन आवंटन होता है, ठीक है। इसको विस्तारित रूप से कभी टॉपिक आएगा ऐसा तब पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, ठीक। आर्टिकल 117 में क्या था, वित्त विधेयक। 207 के अंदर आ गया स्टेट्स में वित्त विधेयक। आर्टिकल 120, ठीक, 120 में आ गया आपका संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा, ठीक। और वह इसको ही अगर -10 करेंगे और +100 तो स्टेट्स में जो भी सदनों में, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, उसमें प्रयुक्त की जाने वाली भाषा। आर्टिकल 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई जांच न करना। संसद में अगर कोई व्यक्ति कुछ ऐसा बोल देता है जो लॉ के खिलाफ हो तो उसके प्रति कार्रवाई कानूनी रूप से नहीं होती है। आर्टिकल 212 में स्टेट्स में, ठीक। और आर्टिकल 123 के अंदर प्रेसिडेंट का अध्यादेश, ठीक। और वैसे ही राज्यपाल का 213 के अंदर राज्यपाल का अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है, एक प्रकार का कानून होता है। कोई भी सदन अगर कार्रवाई में नहीं है तो राष्ट्रपति अगर ज़रूरत पड़ने पर पीएम से सलाह लेके और मंत्रिपरिषद से सलाह लेके फिर अध्यादेश जारी करता है। वो एक हिसाब से कानून के रूप में ही कार्य करता है। और कब तक कार्य करता है, जब तक नई सरकार ना आ जाए। नई सरकार उसे कानून ही रखना चाहती है तो वो कानून भी बन जाएगा। अगर नहीं रखना चाहती है तो स्वतः वो 6 हफ्तों के अंदर समाप्त हो जाएगा सरकार बनने के बाद। और सेम 213 के अंदर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। कहाँ, राज्यों। लास्ट आर्टिकल 124 में केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है और 214 के अंदर राज्य में हाई कोर्ट है, ठीक। तो इतने आर्टिकल्स थे जो मैंने केंद्र और राज्य से रिलेटेड आर्टिकल बताए। इतने इनफ है और इतने से मेरे ख्याल से इससे हटके तो नहीं आते जितना मैंने एग्ज़ाम दिए हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो बिल्कुल बताना। अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक और शेयर कर देना। और अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा किसी और अच्छे समाधान के साथ, जो आपको हेल्प करेगा याद करने में, रिलेट करने में और एग्ज़ाम हॉल में। धन्यवाद।